रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सीमा और प्रेम ने अपने घर वालों को बताए बिना ही शादी कर ली और शादी के बाद प्रेम सीमा को अपनी माँ के पास लेकर आता है, जिसे देखकर रानू कहती है, ये सब क्या है? तूने मेरी मर्जी के बिना इस लड़की से शादी कर ली और तेरी इतनी हिम्मत की इसे घर तक ले आया। माँ, आप हमारी बात समझो। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और इसलिए हमने शादी कर ली। मैं नहीं मानती इस शादी को और तू निकल यहाँ से। मैं तुझे अपनी बहू कभी नहीं मानूंगी। माँ जी, आपके मानने न मानने से क्या होता है? अब मैं इस घर और आपकी बहू हूँ और मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। देख रहा है प्रेम कैसे मुंह चला रही है मेरे सामने? ये अभी तो ठीक से घर में घुसी भी नहीं है और मुझसे जुबान लड़ा रही है। माँ, अब वो भी क्या कहे, आप इसे अपनी बहू मानने के लिए तैयार ही नहीं है। अरे वाह, कल तक तो तू मेरा बेटा था, आज इस लड़की के आते ही तेरे भाव बढ़ गए। ऐसा कुछ नहीं है माँ, आप मेरी माँ है, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन ये भी तो मेरी बीवी है ना। अब ये हमारे परिवार का हिस्सा है। बस बस, अब ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है, समझा? तू जा, ले जा इसे घर में, लेकिन कह दे इसे अगर यहाँ रहना है तो मेरी हर बात माननी होगी। मेरी मर्जी के बिना यहाँ एक पत्ता भी नहीं हिलेगा। ठीक है माँ, ये आपकी हर बात मानेगी। इतना कहकर अब सभी घर में चले जाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन पड़ोस की विमला रानू के घर आती है और रानू से कहती है, क्या बात है रानू बहन, आजकल आपके घर की बातें बहुत तेजी से मोहल्ले में फैल रही है। तुम तो आजकल छा गई हो। क्या कहा? मेरे घर की बातें? ऐसी क्या बातें सुन ली तुमने मेरे घर के बारे में? मुझे भी बताओ। इतनी भी क्या मासूम बन रही हो रानू बहन, जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं हो। क्या? मुझे पता है। मुझे क्या पता है कि तुम मेरे घर के बारे में कुछ जानती हो? कुछ भी मत कहो, समझी? ओहो, लगता है मुझे ही बतानी पड़ेगी। लोगों में ये बात फैली हुई है कि आपके बेटे ने शादी कर ली है, वो भी तुम्हें बताए बिना। क्या कहा तुमने? किसने बताया इसके बारे में? क्योंकि मैंने तो किसी को कुछ नहीं बताया। ये बातें छुपाने वाली नहीं होती रानू बहन, ये तो हवा की तरह होती है और मुझ तक तो जल्दी ही आ जाती है। अच्छा ठीक है, अब जब पता चल ही गया है तो क्या तुम मेरा मजाक बनाना चाहती हो? अरे नहीं, मैं ये कह रही थी कि तुम्हारी बहू तुम्हारी मर्जी के बिना आई है, यहाँ थोड़ा संभल कर रहना। मैंने सुना है जो लड़की अपनी पसंद की शादी करके आती है वो अपने सास को बहुत परेशान करती है और सास का जीना हराम कर देती है। अच्छा ऐसा है क्या? तो अब मैं क्या करूं जो मेरी बहू मेरे सर पर चढ़कर ना नाचे? अब बस एक ही रास्ता है, अपनी बहू से बात बात पर लड़ाई किया कर, उसकी नाक में दम कर दे ताकि वो एक दिन खुद ही इस घर को छोड़कर चली जाए। इतना कहकर अब विमला रानू को भड़काकर वहाँ से चली जाती है और रानू अपनी बहू को परेशान करने के लिए नए नए तरीके ढूंढने लगती है। कुछ देर बाद सीमा अपनी सास के लिए खाना बनाकर लेकर आती है, जिसे देखकर रानू कहती है, मैंने तो नहीं कहा खाना बनाने के लिए, फिर क्यों लेकर आई है मेरे पास ये खाना? माँ जी, मैं इस घर की बहू हूँ, इसलिए मैंने आपके लिए भी खाना बना दिया। खाकर देखिए आप, अच्छा बना है। तुझे क्या लगता है मैं ये दाल चावल खाऊंगी? मुझे ये नहीं खाना। अगर कुछ खिलाना ही है तो अच्छा सा कुछ बना कर ला, समझी? ठीक है माँ जी, आप जो कहेंगी मैं बना दूंगी आपके लिए। हाँ, अगर बनाना है तो कुछ अच्छा ही बनाना। रानू की बात सुनकर अब सीमा उसके लिए खाना बनाने के लिए चली जाती है। कुछ देर बाद वो उसके लिए अच्छा खाना बना कर ले आती है। रानू ये खाना खाकर कहती है, अरे ये सब क्या है? इसमें कितना नमक है? ये खाना है या जहर? क्या कहा, जहर? लेकिन मैंने तो इसमें कम ही नमक डाला था। तुझे क्या लगता है मैं झूठ कह रही हूँ? तुझसे बिना बात के झगड़ा कर रही हूँ? माँ जी, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। रुकिए, मैं एक बार चख कर देखती हूँ। सीमा उस खाने में से थोड़ा सा खाना चख कर देखती है और खाने में नमक बहुत कम था। ये देखकर सीमा रानू से कहती है, माँ जी, इसमें तो नमक बहुत कम है, फिर आपको ये ज्यादा कैसे लग रहा है? मुझ पर इल्जाम लगाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? 2 दिन की आई लड़की मुझे झूठा कह रही है। माँ जी, आप बार बार लड़ाई करने क्यों बैठ जाती हैं? मैं तो बस आपसे ऐसे ही कह रही थी। हाँ, अब तो तू ये सब बहाने ही करेगी। ये क्यों नहीं कहती कि तुम मुझसे लड़ाई करने के बहाने कर रही है, बात बात पर मुझसे झगड़ा करती है? माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भला आपसे क्यों लड़ाई करूंगी जानबूझकर? क्या पता तुम मेरे बेटे को मुझसे छीनना चाहती हो। माँ जी, ये सब गलत है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती। सीमा से बिन बात झगड़ा किए रानू सीमा को वहाँ से जाने के लिए कहती है। सीमा वहाँ से चली जाती है। यूं ही एक दिन और बीत जाता है और अगली सुबह रानू अपनी बहू से कपड़े धोने के लिए कहती है, ये ले बहू, मेरे ये नए कपड़े हैं, इन कपड़ों को अच्छे से धो देना, एक भी दाग नहीं रहना चाहिए इस पे। ठीक है माँ जी,
आपके ये कपड़े मैं धो दूंगी, आपको कोई मौका नहीं मिलेगा शिकायत का। हाँ, वो तो तेरे कपड़े धोने के बाद ही पता चलेगा। सीमा उन कपड़ों को ये सोचकर धोने के लिए चली जाती है ताकि वो अपनी सास को खुश कर सके। और सीमा उन कपड़ों को अच्छे से धोती है और रस्सी पर सुखाकर अपना बाकी का काम करने के लिए चली जाती है। उसके जाने के बाद वहाँ पर रानू आती है और कपड़ों को जमीन पर गिराकर बहुत सारी मिट्टी से उन्हें गंदा करके वहाँ से चली जाती है। जब कुछ देर बाद वहाँ पर सीमा उन कपड़ों को लेने आती है तो देखती है कि कपड़े जमीन पर पड़े हैं। ये देखकर सीमा कहती है, अरे ये सब क्या हो गया? मैंने तो कपड़े अच्छे से धोए थे, फिर ये गंदे कैसे हो गए? अब इन्हें फिर से धोना पड़ेगा और इन्हें सूखने में भी समय लगेगा। अगर ये जल्दी साफ नहीं हुए तो माँ जी फिर से झगड़ा करने बैठ जाएंगी। इतना कहकर अब वो उन कपड़ों को दोबारा से धोने चली जाती है। बहुत कोशिशों के बाद भी वो कपड़े साफ नहीं होते। तभी वहाँ पर सीमा की सास आ जाती है और ये सब देखकर कहती है, ये क्या, तूने अभी तक ये कपड़े नहीं धोए? सुबह से तू इन्हीं को धो रही है? नहीं माँ जी, मैंने तो ये कपड़े सुबह ही धो दिए थे, लेकिन पता नहीं कैसे ये कपड़े गंदे हो गए। अब मैं इन्हें फिर से धो रही हूँ। ये बहाना क्यों बना रही है? ये बोल कि तुझे कपड़े धोने नहीं आते। जब तुझे ये काम आता ही नहीं है तो क्यों करने बैठ गई? सारा दिन तूने इन कपड़ों में ही लगा दिया, बाकी काम क्या मैं करूँगी? माँ जी, आप बार बार मुझसे झगड़ा क्यों करती रहती हैं? आप क्या चाहती हैं मुझे ये बताओ, मैं वही करूँगी। लेकिन बार बार लड़ाई करने वाली सास मुझे नहीं चाहिए। बस अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। हाँ तो जाना, किसने रोका है तुझे यहाँ? मेरी मर्जी से शादी करके थोड़ी आई थी तू यहाँ, अपनी मर्जी से की थी तूने शादी, इसलिए जहाँ जाना है जा। मुझे नहीं चाहिए तेरे जैसी कामचोर बहू। ठीक है माँ जी, चली जाती हूँ, मैं जा रही हूँ यहाँ से और कभी नहीं आऊंगी वापस। इतना कहकर सीमा गुस्से में घर छोड़कर चली जाती है। उसके जाने से रानो बहुत ही खुश होती है, लेकिन सीमा के जाने के बाद रानो को ही घर का सारा काम करना पड़ता है। एक दिन काम करने की वजह से उसका पैर फिसल जाता है और उसे बहुत चोट आती है। अपने इस मुश्किल समय में रानो को अपनी बहू की याद आती है और वो अपनी बेटी से सीमा को वापस लाने की कहती है। सीमा के घर वापस आने के बाद रानो उससे माफी मांगती है और कहती है, बहू, आज के बाद मैं कभी भी तुझसे बात बात पर लड़ाई नहीं करूँगी। ये बात सुनकर सीमा को बहुत खुशी होती है। सोनल अपने बेटे मानव का रिश्ता लेकर मणिलाल के घर जाती है। तभी मणिलाल की पत्नी कुंती कहती है, जी देखिए बहन जी, मेरी है जुड़वा बेटियां, एक संध्या तो दूसरी वंध्या। हम दोनों में से एक की भी शादी आपके बेटे से नहीं कर सकते। पर क्यों बहन जी? मेरा बेटा अच्छा कमाता है, घर भी अच्छा है, फिर क्यों? दरअसल बात ये है कि हमारी बेटियों की शादी एक ही घर के लड़के से होनी है। बहुत समय पहले जब हमने अपनी बेटियों की कुंडली बनवाई थी, तभी पंडित जी ने हमें बताया था कि अगर इन दोनों बहनों की शादी अलग अलग घर में कर दी तो दोनों में से कोई भी खुश नहीं रहेगी। और फिर बहन जी, आप तो जानती ही हैं, बच्चों की खुशी से बढ़कर माता पिता के लिए क्या ही होता है। इसलिए रिश्ते तो बहुत आए, लेकिन ये सच जानकर सभी वापस मुड़ गए और मुझे पता है कि आप भी ना कहकर ही चली जाएंगी। पर मैं तैयार हूँ। मैं अपने बेटे मानव की शादी आपकी दोनों बेटियों से करवाऊंगी। अब आप जरा अपनी बेटियों से तो मिलवा दीजिए। सोनल की बात सुनकर मणिलाल और कुंती खुश हो जाते हैं। कुंती जल्दी से अपनी दोनों बेटियों संध्या और वंध्या को बुला कर ले आती है। दोनों ही बहनें एक समान रूप वाली, कद काठी वाली थी। सोनल और मानव उन दोनों को देखकर खुश हो जाते हैं, जिसके बाद सोनल उन दोनों बहनों को शगुन की चिन्नी उड़ाकर नेक देती है और रिश्ता पक्का कर देती है। कुछ ही महीनों में संध्या और वंध्या की शादी बड़ी ही धूमधाम से मानव से हो जाती है। दोनों बहनें अच्छी बहू की तरह घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल लेती है। ऐसे ही एक दिन सोनल रसोई में जाती है, जहां संध्या और वंध्या दोनों ही काम कर रही थी। तभी सोनल मन ही मन में सोचती है, ओहो, अब क्या करूं? इन दोनों को तो एक साथ देखकर मैं बहुत पागल सी हो जाती हूँ कि कौन संध्या है और कौन सी वंध्या। ऐसे तो पता ही नहीं चलेगा तो काम कैसे चलेगा? कुछ ना कुछ तो करना ही होगा मुझे, तभी बात बन पाएगी। एक काम करती हूँ, हाँ यही सही रहेगा। कुछ सोचकर सोनल अपने कमरे में जाती है और सफेद और काले मोतियों की दो अलग अलग माला लेकर आती है और उन दोनों बहुओं को आवाज देती है, संध्या बहू, वंध्या बहू, यहाँ आओ। जी माँ जी, आपने बुलाया? क्या काम है माँ जी?
देखो बेटा, बुरा मत मानना, पर तुम दोनों एक जैसी हो, जिस वजह से हर कोई तुम दोनों में धोखा खा जाता है। इसलिए मैं तुम दोनों के लिए ये मोतियों की माला लेकर आई हूँ। संध्या, ये सफेद मोतियों की माला तेरे लिए, और वंध्या, ये काले मोतियों की माला तेरे लिए। इससे तुम दोनों के बीच का अंतर पहचान में आ जाएगा। जी माँ जी, जैसा आप कहें। इतना कहकर दोनों अपनी अपनी माला गले में पहन लेती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है जहाँ संध्या मानव के बहुत करीब थी, तो वहीं वंध्या को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वो मानव की दूसरी पत्नी बनकर खुश नहीं थी, उसे अपना अलग घर चाहिए था। ऐसे ही एक रात मानव वंध्या के पास जाता है और उसे जोर से गले लगा लेता है। तभी वंध्या बोलती है, ये क्या कर रहे हैं आप? अरे कैसा मजाक कर रही हो? पति हूँ मैं तुम्हारा, अपनी पत्नी को प्यार कर रहा हूँ। प्यार करना है तो संध्या के पास जाओ ना, यहाँ क्यों आए हो? क्या मतलब तुम्हारा? मेरे कहने का मतलब है कि मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, तो मैं आराम करना चाहती हूँ। आज रात आप संध्या के पास चले जाइए। क्या हुआ, दवाई ली तुमने? जी मैंने दवाई ले ली है, बस सर में थोड़ा दर्द था, आराम करूँगी तो ठीक हो जाएगा। वंध्या किसी तरह से झूठे मूठे बहाने लगाकर मानव को अपने कमरे से बाहर भेज देती है। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है, जहाँ एक तरफ संध्या और मानव की नजदीकियाँ बढ़ रही थी, वहीं दूसरी तरफ वंध्या फेसबुक के जरिए नकुल नाम के लड़के के संपर्क में आती है और उससे बातें करने लगती है। ऐसे ही एक शाम संध्या वंध्या के पास जाकर कहती है, वंध्या, क्या बात है, आजकल मैं देख रही हूँ तुम किसी से बात नहीं करती, सारा दिन बस अपने कमरे में बैठी फोन चलाती रहती हो। सब ठीक तो है ना? सब ठीक है, मुझे क्या होगा? तुम्हारे और मानव जी के बीच में सब ठीक तो है ना? देखो संध्या, मैं सीधी साफ बात कहती हूँ, हम जुड़वा बहनें हैं। हमारा रंग रूप आवाज भले ही एक जैसा हो, लेकिन हम दोनों का दिल दिमाग एक जैसा नहीं है। भले ही तुम इस शादी से खुश हो, लेकिन मुझे कोई खुशी नहीं है कि हम जुड़वा बहनों का एक ही पति है। तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ कहो वंध्या। देखो संध्या, शादी और पति को लेकर मेरे बहुत सारे सपने थे जो किस्मत से पूरे नहीं हो पाए, और हम दोनों को एक ही पति मिला। मानव जी बहुत अच्छे हैं, उनमें कोई कमी नहीं है, बस मैं इन सब में खुश नहीं हूँ। मुझे मेरा अलग पति और अलग परिवार चाहिए। पर वंध्या, तुम जानती हो ना हम दोनों साथ क्यों हैं? जानती हूँ, इसलिए कुछ कह नहीं पाती हूँ। और हाँ संध्या, एक बात और सुन लो, आज तक मेरे और मानव जी के बीच में पति पत्नी जैसा कोई रिश्ता नहीं बना और ना ही कभी बनेगा। इतना कहकर वंध्या वापस से फोन में लग जाती है। अपनी बहन के जज्बातों को समझते हुए संध्या भी उसे कुछ नहीं कह पाती। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है। वंध्या अब छुप छुप कर नकुल से मिलने भी लगती है। वंध्या नकुल को अपनी और मानव की शादी की सारी सच्चाई बताती है। ऐसे ही एक शाम जब संध्या और वंध्या हॉल में बैठी होती हैं, तभी वहाँ पर सोनल आती है और कहती है, बहू, मुझे तुम दोनों से कुछ बात करनी थी बेटा। जी माँ जी, कहिए। बेटा, मैं किस्मत वाली हूँ जो मुझे एक नहीं 2 बहुएं मिली है, और दोनों ही बहुत गुणी हैं। अब बस बेटा, मुझे तुम दोनों पोता पोती का सुख भी दे दो। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों की गोद भराई एक साथ हो। जब तुम दोनों ही जुड़वा हो तो सब कुछ एक साथ ही कर लेते हैं ना। माँ जी, ये क्या बात हुई? जुड़वा है तो इसका मतलब एक साथ माँ बनना भी जरूरी है। अरे बेटा, कितना अच्छा लगेगा, तुम दोनों के बच्चे एक साथ बड़े होंगे, एक साथ तुम दोनों की गोद भरेगी। माँ जी भूलो मत, जुड़वा बहनें हम दोनों हैं, आपका बेटा सिंगल ही है। वंध्या आराम से। माँ जी, वंध्या के कहने का मतलब है कि हम कोशिश करेंगे। हाँ ठीक है बहू, बस अब तो तू मुझे पोता या पोती दे दे। इतना कहकर सोनल वहाँ से चली जाती है। तो वहीं वंध्या भी गुस्से में बुरा सा मुंह बनाकर घर से सीधा नकुल के पास जाती है, जिसके बाद वो नकुल को सारी सच्चाई बताती है। नकुल वंध्या को समझाता है और उसे गले से लगा लेता है, और दोनों ही एक दूसरे के प्यार में खो जाते हैं। कुछ वक्त बाद संध्या को पता लगता है कि वो माँ बनने वाली है। वो ये खुशखबरी घर में सभी को दे रही होती है। तभी वहाँ पर वंध्या आकर कहती है, संध्या, तुम ही नहीं, मैं भी प्रेग्नेंट हूँ। इस घर में एक नहीं 2 खुशखबरी आने वाली है। अरे वाह, भगवान ने मेरी सुन ली, मेरी दोनों बहुओं की गोद भर दी एक साथ। जी माँ जी। वंध्या, तुम मेरे साथ चलो जरा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है।
इतना कहकर संध्या वंध्या को अपने रूम में ले जाती है और बोलती है, वंद्या, ये सब क्या है? किसका बच्चा लेकर घूम रही हो तुम? क्योंकि तुमने तो कहा था कि तुम्हारे और मानव जी के बीच में पति पत्नी जैसा कोई रिश्ता ही नहीं है, तो फिर ये? संध्या इतना बोल ही रही थी कि तभी वहाँ पर मानव, नकुल, सोनल और संध्या वंध्या के माता पिता साथ में आते हैं और मानव कहता है, वंध्या, माफ करना, तुम्हें बताया नहीं, पर मैंने उस दिन तुम्हारी और तुम्हारी बहन की सारी बातें सुन ली थी और फिर मैं नकुल से मिला। नकुल एक बहुत अच्छा लड़का है और वंध्या को बहुत प्यार भी करता है और ये बच्चा भी नकुल का ही है। वंध्या, मैं जानता हूँ तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो। तुम्हारी खुशी नकुल है और हम सब तुम्हें तुम्हारी खुशी देना चाहते हैं। जरूरी नहीं किस्मत का लिखा सब सच हो, क्योंकि किस्मत हमारे बनाने से ही बनती है। शुक्रिया मानव जी, आप बहुत अच्छे हैं। और माँ जी, आप भी। आप सबसे झूठ बोलना पड़ा, उसके लिए माफी चाहती हूँ। सभी लोग वंध्या को माफ कर देते हैं और फिर खुशी खुशी नकुल और वंध्या की शादी हो जाती है। 9 महीने बाद दोनों ही बहनें सुंदर बेटों को जन्म देती है और अलग अलग घर में होने के बावजूद भी अपनी जिंदगी में बहुत खुश रहती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।